अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो, एक्सरसाइज 4.6 को बनाना चाहते हैं, इसके सभी सवालों को आप गहराई के साथ समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देख करके आप सभी सवालों को समझ सकते हैं। जो भी स्टूडेंट सीरियली तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग जो है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा और वहां से आप जो है कि चैप्टर वाइज सभी वीडियो पा सकते हैं और 12th का सभी वीडियो पा सकते हैं। यानी दोनों लिंक वहां पर हमने अपलोड कर दिया है, वहां पर जो है कि पेस्ट कर दिया है और 12th का क्रैश कोर्स का भी प्लेलिस्ट का लिंक पेस्ट कर दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज को बनाने से पहले इसमें जो कुछ चीज महत्वपूर्ण चीज यूज होंगे उनको हम पहले बताते हैं। तो देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि 1 से 6 तक दी गई समीकरण निकायों का संगत अथवा असंगत रूप में वर्गीकरण कीजिए। अब देखिए, तो इनको संगत या असंगत रूप में वर्गीकरण करना है। अब चलिए क्लास 10 पर हम जाकर के कुछ समझ लेते हैं इसके मेन पॉइंट। उसके बाद जो है कि अब 12th में किस फॉर्म से बनाएंगे इसको हम बताएंगे। तो देखिए, आपको जो है कि क्लास 10th में जो पढ़े हैं तो पहला पॉइंट क्या पढ़े थे कि A1 बटे A2 B1 बटे B2 यानी डज नॉट इक्वल टू B1 बाय B2। तो इस स्थिति में निकाय क्या होता था? संगत होता था। इसका जो है एक हल होता था ना, इसका क्या होता था? एक हल होता था। और इसका ग्राफीय निरूपण क्या होता था? प्रतिच्छेदी। फिर दूसरा जो हम पढ़े थे A1 बटे A2 B1 बटे B2 और डज नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। तो इस स्थिति में निकाय क्या होता था? असंगत होता था। असंगत होता था। और तीसरा फॉर्म हम पढ़े थे, अब देखिए असंगत होता था, इसका कोई भी हल नहीं होता था और ग्राफीय निरूपण क्या होता था? समांतर। जब आपको होता है कि A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटे C2, तो इस स्थिति में निकाय क्या होता है? संगत होता है। ग्राफीय निरूपण क्या होता है? संपाती होता है। हल क्या होता है? अनेक हल होते हैं। कितने हल होते हैं? तो ये चीज आप लोग पढ़ चुके हैं, तो आराम से आप जो है कि उस समीकरण से संगत असंगत कर सकते हैं। तो ये तो क्लास 12th का नियम है संगत असंगत करने के लिए, लेकिन आप 12th में तो इसमें देखिए संगत असंगत कैसे आप निकाल सकते हैं। तो इसमें देखिए संगत के लिए अगर आपको डिटर्मिनेंट ए जो है किसी भी मैट्रिक्स से आपको दिए रहे और उनका जो है कि सारणिक मान 0 के बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, तो निकाय क्या होंगे? असंगत। निकाय क्या होंगे? असंगत। अब दूसरा पॉइंट इसका है कि अगर सारणिक ए का मान 0 के बराबर नहीं हो तो निकाय क्या होंगे? संगत होंगे। निकाय क्या होंगे? संगत। अब यही चीज है, यानी सारणिक ए का मान 0 के बराबर हो जाए तो असंगत होगा और सारणिक ए का मान 0 के बराबर नहीं हो तो संगत होगा। देखिए सारणिक ए का मान क्या हो जाए? 0 के बराबर तो असंगत, और सारणिक ए का मान 0 के बराबर नहीं हो तो क्या होगा? संगत। तो यही चीज असंगत संगत पहचानने के लिए है। अब चलिए, तो आपने जान लिया है कि कैसे आप पहचान करेंगे कि कौन सा निकाय जो है कि संगत होगा, कौन सा असंगत होगा। इनका जो पहला सवाल है, देखिए पहला सवाल को आप देख सकते हैं। यहाँ पर है कि x प्लस 2y बराबर 2, 2x प्लस 3y बराबर क्या है? 3 है। ये चीज है। अब आपको ये क्या है? 2 चर वाले रेखिक समीकरण है। अब इसमें देखिए x में जो गुना होता है वो A1 होता है, y में जो गुना होता है वो B1 होता है और इस 2 को हम क्या बोलते हैं? C1। और इस x में जो गुना होता है इनको हम क्या बोलते हैं? A2। और इस y में जो गुना होता है इनको हम क्या बोलते हैं? B2। और इसको हम क्या बोलते हैं? C2। तो ये भी पहले नियम था, नहीं था? अब देखो इनको हम किस प्रकार से निकाल लें, इनका हम सारणिक मान निकालेंगे। अगर 0 के बराबर हो गया तो संगत होगा और 0 के बराबर नहीं हुआ तो संगत होगा। तो चलिए पहले हम सवाल को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि एक्सरसाइज 4.6 क्लास 12 और आपका जो सवाल है x प्लस 2y बराबर 2, 2x प्लस 3y
बराबर क्या हो गया 3। अब यहां पर देखिए इस निकाय का जो फॉर्म होता है, इस निकाय का जो फॉर्म होता है तो वो फॉर्म क्या होता है ax बराबर b, ax बराबर b, इस फॉर्म में लिखा जाता है ax बराबर b। अब देखिए तो यहाँ पर आप a का मान कैसे लिखेंगे तो इसको हम समझा देते हैं। अब ये चीज जो ये a है, ये a क्या है तो देखिए इस x में क्या गुना है 1 गुना है, इस x में क्या गुना है 1, इस y में क्या गुना है 2, यहाँ पर 2 रख देना है। अब देखिए इस x में क्या गुना है 2, इस y में क्या गुना है 3, तो यही चीज a हो गया। यानी जितने भी इनके क्या होते हैं गुणांक होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं। अब देखिए ये जो x है ये आपको x है तो इस x का मान क्या होगा, यहाँ पर हम समझाने के लिए लिख रहे हैं लेकिन आपको बनाते वक्त संगत और संगत करना है तो इतना नहीं लिखना है। तो इस x में देखिए 2 चर है x और y, 2 चर, तो यहाँ पर x रखना है और यहाँ पर क्या रखना है y, तो ये चीज x हो गया। अब देखिए ये जो आपको मैट्रिक्स भी है तो ये इस मैट्रिक्स में क्या आएगा तो 2 3, तो इसमें आपको 2 और 3 रख देना है, ऐसे ये चीज हुआ, यही चीज लिखा हुआ है। तो अब देखिए ये जो समीकरण निकाय है ये संगत होगा या असंगत, कैसे निर्धारित करेंगे तो ये जो मैट्रिक्स आपको A है इसका सारणिक मान ज्ञात करना है। सारणिक मान ज्ञात करेंगे तो 3 को 1 से गुना करेंगे क्या हो गया 3, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी क्या हो गया 4, 3 में से 4 गया क्या हो गया -1, 3 में से 4 गया क्या हो गया -1। ये जो है आपको 0 के बराबर नहीं है, ये 0 के बराबर आपको नहीं है, तो इसलिए ये आपको क्या होंगे, ये आपको संगत होंगे। तो पहले ही हमने आपको बता दिया है कि अगर 0 के बराबर नहीं हो तो संगत होता है, अगर 0 के बराबर हो जाए तो असंगत होता है। तो यही आपको निकालना था, आप निकाल चुके हैं। अब इनका जो दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल इस प्रकार से 2x - y बराबर 5 और x + y बराबर 4। अब देखिए इसमें करना क्या है कि A का मैट्रिक्स A निकालना है। तो देखिए इस x में क्या गुना है 2 है तो यहाँ पर 2 लिख देना है। इस y में क्या गुना है -1, इस y में क्या गुना है, इस y में क्योंकि -y है तो कुछ नहीं गुना तो मतलब क्या हो गया 1, और चूंकि y से पहले माइनस है तो इस माइनस को रख देना है। अब इस x में 1 गुना है और इस y में आपको 1 गुना है, ये चीज है। अब देखिए a का सारणिक मान ज्ञात कीजिए, a का सारणिक मान, तो 1 को 2 से गुना करेंगे क्या हो गया 2। अब यहाँ पर देखिए सूत्र से यहाँ पर क्या होता है माइनस होता है, 1 को -1 से गुना करेंगे तो क्या हो गया -1, क्या हो गया -1, तो माइनस गुना माइनस क्या हो गया प्लस, तो 2 1 क्या हो गया 3, ये चीज हो गया। अब देखिए ये आपको क्या है 0 के बराबर नहीं है, तो 3 कभी 0 के बराबर होगा नहीं होगा, इसलिए ये आपको क्या हो गया संगत। इनको हम क्या बोलते हैं कंसिस्टेंट, इसका इंग्लिश क्या होता है कंसिस्टेंट, और असंगत का इंग्लिश क्या होता है इनकंसिस्टेंट, क्या होता है इनकंसिस्टेंट। अब चलिए हम अगले सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को, जो इस प्रकार से आपको दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसका क्या है, यहाँ पर है कि x + 3y बराबर 5, 2x + 6y बराबर 8, ये चीज आपको दिया है। अब ये संगत होगा या असंगत, ये चीज करना है। तो आपको मैट्रिक्स A प्राप्त करना है। देखिए x में, इस x में क्या गुना है 1, इस y में क्या गुना है 3 है ना, इस x में क्या गुना है, इस y में क्या गुना है 6 है। तो देखिए इनका सारणिक मान ज्ञात करो तो 6 गुना 1 क्या हो गया द्वितीय, 6 में 6 गया। अब देखिए ये 0 हो गया, यानी ये 0 के बराबर, तो संगत होगा कि असंगत, असंगत होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, असंगत, ऐसे असंगत लिख देना है, ये हो गया।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको इस प्रकार से दिया है सवाल में, आप अपने कॉपी पर उतार के बनाएंगे। यहाँ पर हम आपको जो है कि सवाल को दिखा देते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड है और 2x प्लस 3y प्लस 2z बराबर क्या है 2 है। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं ax ay प्लस 2a z बराबर 4 है। तो ये संगत होगा कि असंगत, तो इनका जो है कि हम मैट्रिक्स पहले लिख लेते हैं। तो मैट्रिक्स ए आपको क्या होगा, उसमें 1 1 1 होगा। अब क्यों होगा 1 1? पहले देखिए 2 ही लिखते थे क्योंकि पहले 2 चर वाले ही रैखिक समीकरण थे। अब इसमें देखिए 1 2 3 चर हैं, 1 2 3 चर हैं, इसलिए आपको यहाँ पर 1 2 3 मान होंगे। फिर यहाँ पर क्या होंगे 2 3 2। अब देखिए ये क्यों लिखे, तो देखिए x में 2 गुना है, y में 3 गुना है और z में क्या है 2 गुना है, इसलिए ऐसा लिखे। अब देखिए a 2a होगा, यानी x y z को छांट करके, वेरिएबल को छांट करके जो मान होता है कोफिशिएंट को इसमें लिखते हैं। तो a होगा और 2a होगा, ये चीज होगा। अब देखिए मैट्रिक्स a का मान लिखना है, तो 1 लेंगे, ये खत्म ये खत्म, तो 2 गुना 3 2 तिया क्या हो गया 6, a गुना 2 तो क्या हो गया 2a। फिर ये देखिए 1 है, ऐसे 1 लेंगे, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो 2 दूनी 4a, a गुना 2 तो क्या हो गया 2a, ये चीज हो गया। अच्छा यहाँ पर एक चीज देखिए कि इस a का अब हम यहाँ पर इस 1 का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे इस 1 इसका स्थान पॉजिटिव होता है, इसका निगेटिव होता है, इसका पॉजिटिव, तो इस 1 को यहाँ पर हम लिए हैं तो यहाँ पर निगेटिव होगा, पॉजिटिव नहीं होगा। ऐसे 1 लिए तो ये खत्म और ये खत्म, तो 2 दूनी 4, a गुना 2 तो क्या हो गया 2a। फिर देखिए अब इस 1 को हम लेंगे तो इसका स्थान पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर आपको +1 देना है। 1 जैसे लिए, ये सामने का खत्म हो गया, इस सामने का खत्म हो गया, a गुना 2 क्या हो गया 2a, a गुना 3 क्या हो गया 3a, ऐसे हुआ। अब देखिए 6 में से 2a गया तो 4a बचा, 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 4a, और 4a में से 2a गया क्या होगा 2a, और 2a को 1 से गुना करोगे क्या होगा 2a ही ना होगा, और 2a में से 3a गया कितना बचेगा -a, तो 4a और 2a क्या हो गया 3a, तो यहाँ पर क्या बचा ये 0 के बराबर नहीं है, ये आपको क्या होंगे कंसिस्टेंट संगत होंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 5 को बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि 3x - y - 2z बराबर 2। उसके बाद है 2y - z बराबर -1। उसके बाद है 3x - 5y बराबर 3, ये चीज है। अब इसमें देखिए मैट्रिक्स ए लिखना है। मैट्रिक्स ए कैसे लिखेंगे, ये देखिए ये 3 है, x में क्या गुना है 3, तो यहाँ पर 3 लिख देना है। y में क्या गुना है -1 और z में क्या गुना है -2। फिर देखिए इसमें x का मान नहीं है, y और z है, तो इसका अर्थ है कि y का कोफिशिएंट क्या होगा 0। जो चीज नहीं है उनका कोफिशिएंट क्या होगा 0। y का कोफिशिएंट क्या है 2 है और z का क्या है -1, क्योंकि z में कुछ भी गुना नहीं है, तो मतलब 1 गुना है और ये आपको माइनस हो गया। अब हम इस समीकरण में आएंगे, तो देखिए x में क्या गुना है 3 है, y में क्या गुना है -5, और z का मान इसमें देखिए नहीं है, z का मान नहीं है, इसका अर्थ है इसका गुणांक क्या है 0 है। अब इसका आपको सारणिक मान ज्ञात कर लेना है।
सारणिक मान ए का हम ज्ञात करेंगे। देखिए सारणिक मान ए का कैसे ज्ञात करेंगे, इस आप 3 को लेंगे, इस सामने का कॉलम खत्म, सामने का रो खत्म, तो 0 गुना 2 क्या हो गया 0 माइनस सूत्र से क्या होता है माइनस 5 गुना -1 तो क्या हो गया +5 हो गया, ये माइनस तो रहेगा। उसके बाद देखिए सूत्र से यहाँ पर आपको माइनस होता है, क्योंकि 1 भी माइनस में है तो इस माइनस से गुना होकर क्या हो जाएगा तो +1 हो गया। ऐसे घेरा मार देना है। फिर देखिए ये सामने का कॉलम खत्म, इस सामने का रो खत्म, तो 0 गुना 0 तो क्या हो गया 0, 3 गुना -1 तो क्या हो गया -3, यहाँ के माइनस से गुना होकर के क्या हो गया +3। आप देखिए यहाँ पर सूत्र से क्या होता है प्लस होता है, यानी इसका स्थान पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये निगेटिव संख्या है, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस। अब 2 के सामने का कॉलम खत्म और सामने का रो खत्म, तो -5 गुना 0 क्या हो गया 0, 3 दूनी क्या हो गया 6 हो गया। तो ऐसे देखिए 0 में से 5 गया क्या हो गया -5, 3 गुना -5 तो क्या हो गया -15, और 0 में हम 3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 3 गुना 1 क्या हो गया 3, 0 में से 6 को घटाएंगे क्या होगा -6, तो -2 गुना -6 तो क्या हो गया +12, तो 12 3 15, आई -15 हो गया, तो क्या हो जाएगा जैसे -15 और जोड़ 15 तो कितना मान होगा 0, तो ये 0 के बराबर हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया असंगत, ये क्या हो गया असंगत। अब देखिए इसका अगला क्वेश्चन 6ठा नंबर का सवाल क्या है, तो 6ठा नंबर का जो इसका सवाल है ये है कि 5x - y + 4z बराबर 5, 2x + 3y + 5z बराबर 2 है। उसके बाद 5x - 2y + 6z -1 ये चीज है। अब देखिए इस समीकरण निकाय से हम मैट्रिक्स ए प्राप्त कर लेते हैं ऐसे। तो x में 5 गुना है तो यहाँ पर आपको 5 रख देना है, y में -1 गुना है तो यहाँ पर -1 रख देना है, z में 4 गुना है तो यहाँ पर आपको 4 रख देना है। ये 2 हो गया, 3 हो गया, ये 5 हो गया। इस x में 5, इस y में -2, इस z में 6, ये चीज है। अब आपको इसका जो है कि सारणिक मान ज्ञात करना है, ये का सारणिक मान। इस 5 को लेंगे, ये सामने का कॉलम खत्म, ये सामने का रो खत्म, तो 6 गुना 3 क्या हो गया 18। यहाँ पर सूत्र से माइनस होता है, तो -2 गुना 5 क्या हो गया -10, ये क्या हो गया +10। अब ये यहाँ पर भी सूत्र से क्या होता है माइनस, तो यहाँ पर देखिए ये -1 है, ये है, जैसे इस 5 को लिए अब इस -1 का जो है कि सहखंड निकालेंगे, तो इस माइनस से गुना होकर के क्या कर देगा +1 हो गया। सामने का कॉलम खत्म, सामने का रो खत्म, तो 6 दूनी 12, 5 25। इस -1 का भी सहखंड निकाल लिए हैं, अब 4 का हम सहखंड निकाल करके गुना करेंगे, तो इसका स्थान पॉजिटिव ही होता है और प्लस में ही है 4। इस सामने का कॉलम खत्म और सामने का रो खत्म, तो -2 गुना 2 तो क्या हो गया -4, 5 गुना 3 क्या हो गया 15 हो गया, ये चीज हो गया। अब देखिए तो 18 10 कितना हो गया 28, 18 10 28, ये 5 से गुना होगा तो क्या होगा 140, 28 पंचे 140। ये आपको अब देखिए 12 में से 25 गया क्या हो गया -13,
12 में से 25 घटेगा तो क्या होगा -13 को 1 से गुना करेंगे तो माइनस क्या हो गया 13। 15 में से 4 गया क्या हो गया 11। 11 को 4 से गुना करेंगे तो 11 चौके क्या हो गया 44। ये चीज हो गया। अब यहाँ पर देखिए तो 140 और 44 को जोड़िए कितना होगा 184। इस 13 को घटा देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 171 बचेगा। तो ये आपको क्या हुआ 0 के बराबर नहीं हुआ, तो इसलिए ये आपको क्या होंगे संगत कंसिस्टेंट होंगे। तो यहाँ पर आपने देख लिया है कि इसी प्रकार से आपको संगत और संगत ज्ञात करना है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, और जो भी स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अब चलिए हम अगले सवाल को देखते हैं। तो इसमें देखिए अगले सवाल में अब क्या कर रहा है, पहले हम सवाल को पढ़ लेते हैं और फिर एक एक सभी सवाल को हम बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर अब देखिए 7 से 14 तक क्या है, यहाँ पर क्लियर है कि निम्नलिखित प्रश्न 7 से 14 तक प्रत्येक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। इसको जो है कि आव्यूह विधि से हल करना है, आव्यूह विधि। तो चलिए इस सवाल को हम हल कर लेते हैं। तो हल का मतलब क्या हो गया, जैसे आप लोग पहले जो है कि कटा करके x और y का मान निकालते थे, चाहे विलोपन विधि हो, प्रतिस्थापन हो या ब्रज गुणन विधि हो, ऐसे पहले हम x y का मान निकालते थे। लेकिन अब जो है देखो अब वैसे तो नहीं करेंगे, ये क्लास 12th है तो इसको हम आव्यूह विधि से निकालेंगे। तो देखिए आव्यूह विधि से हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आपको करना क्या है कि पहले सवाल को लिख लीजिए। देखिए आप लोग पढ़ने के लिए बैठिए तो कॉपी कलम लेके बैठिए। तो 5x प्लस क्या होगा 2y बराबर क्या है 4। 7x प्लस 3y बराबर क्या है 5। अब देखिए ये जो समीकरण निकाय है तो इस समीकरण निकाय का फॉर्म क्या है, ये आपको ax बराबर b के फॉर्म में है। तो आपको ax और b ये मैट्रिक्स आपको लिख लेना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, तो पहले मैट्रिक्स a लिखिए, मैट्रिक्स a x में क्या गुना है 5 तो 5 रखेंगे, y में क्या गुना है 2, यहाँ पर 2 रखेंगे, x में क्या गुना है 7 तो 7 रखेंगे, y में क्या गुना है 3 तो 3 रखेंगे। ये मैट्रिक्स ऐसे लिख लेना है। ऐसे मैट्रिक्स को हम लिख चुके हैं। लिखने के बाद अब क्या करना है, अब जो है आपको मैट्रिक्स बी लिख लीजिए। तो ये 4 5 आपको क्या होंगे मैट्रिक्स बी में आएंगे। अब मैट्रिक्स एक्स लिख लेना है, एक्स में आपको एक्स और वाई आएंगे, यानी इसमें चर राशि को लिखना है, जितने भी चर राशि आ जाए। ये चीज हो चुका है। अब देखिए तो एक्स वाई का मान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे ए एक्स बराबर क्या है बी, तो इसीलिए एक्स बराबर क्या होगा ए इनवर्स बी, ए इनवर्स बी। एक्स इधर आएगा तो पलट के क्या हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा। सिंपल बात, एक्स इधर आएगा तो क्या होगा, अभी इनवर्स में है नहीं है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बी में इनवर्स के रूप में गुना हो जाएगा। तो इसलिए x बराबर हम क्या लिखेंगे ए इनवर्स बी। अब देखिए इसी फॉर्म पर जो है आपको ये आपका सूत्र हो गया, आपको एक्स वाई का मान निकलेगा। तो यहाँ पर क्लियर है कि पहले आपको ए इनवर्स का मान निकालना होगा इस मैट्रिक्स ए से, और फिर ये जो आपको बी है उसमें आप गुना कर देंगे तो किसका मान निकल के आ जाएगा एक्स का। तो ए इनवर्स निकाल, देखिए क्या है कि ए इनवर्स आपको निकालना है। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है कि एडजॉइंट ए अब बटे क्या होता है डिटर्मिनेंट ए, ये फॉर्मूला होता है ए इनवर्स निकालने के लिए। ये इनको भी आप नोट कर लीजिए, ये आपको सूत्र हो गया। अब यहाँ पर देखिए तो एडजॉइंट ए निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो मैट्रिक्स है इसके सभी अवयवों का जो है कि सहखंड ज्ञात करना पड़ेगा, ए के सभी अवयवों का सहखंड।
ज्ञात करना है और उसका ट्रांसपोज क्या होता है, वो एडजॉइंट ए होगा, ये चीज। तो पहले देखिए सिंपल नियम, एक्स वाई का मान तभी निकलेगा जब समीकरण निकाय क्या होगा, संगत होगा। तो संगत करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सारणिक का मान ज्ञात करना पड़ेगा। किसका मान ज्ञात करना पड़ेगा, तो देखिए ये जो ए है इसका सारणिक मान ज्ञात कर लीजिए। तो ये सारणिक ए बराबर यहाँ पर आप क्या देंगे, तो ये से दाहिने तरफ से गुना होता है तो 3 गुना 5 क्या हो गया 15, 7 गुना 2 क्या हो गया 14। तो 15 में 14 गया, क्या बच गया 1 बच गया। तो ये आपको 0 के बराबर नहीं हुआ, यानी आपको एक्स वाई का मान निकल आएगा, ए इनवर्स आपको प्राप्त होगा, ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब देखिए अब ये जो मैट्रिक्स ए है इसका जो है आपको इसके अवयवों का सहखंड निकालना है। तो यहां पर आपको क्या लिखना है कि लेट बी इज द मैट्रिक्स whose elements are co-factors corresponding elements of मैट्रिक्स ए। तो एक मैट्रिक्स हम बी लिए हैं और इसमें ए के सभी अवयवों का क्या है, संगत अवयवों का सहखंड है। जैसे 5, ये 5 है, देखिए कोना कोनी अवयव क्या होता है, सहखंड होता है। तो 5 का सहखंड क्या होगा 3, तो यहाँ पर आपको 3 लिख देना है। अब ये जो 2 है, ये इस 2 का सहखंड क्या होगा 7 होगा। तो देखिए ये प्लस होता है, ये क्या होता है माइनस, तो इसलिए यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 7 का सहखंड ये 2 होगा, तो इसका स्थान नेगेटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा जाएगा -2। अब ये 3 का सहखंड क्या होगा 5 और इसका स्थान पॉजिटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पर आपको 5 ही लिखा जाएगा। तो एक मैट्रिक्स हम भी प्राप्त कर लिए हैं। इनका जो है कि आपको एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ए करेंगे तो 3 -7 -2 और क्या हो गया 5, यानी ये जो मैट्रिक्स बी है इसका ट्रांसपोज होता है। ऐसे बी ट्रांसपोज भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो देखिए ये जो रो होता है वो क्या होता है कॉलम में बदल जाता है। जैसे 3 -7 रो में है तो क्या देखिए कॉलम में आ गया, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम में ऐसे आता है। तो -2 5 इसमें आ जाएगा, ये चीज हो गया। अब ये चीज होने के पश्चात अब देखिए आपको ए इनवर्स निकाल लेना है, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स बराबर क्या होगा एडजॉइंट ए, अब बटा क्या होगा डिटर्मिनेंट ए। तो देखिए सारणिक ए का मान जो निकला है आपको 1 निकला है, तो इस एडजॉइंट में 1 से भाग देंगे किसी भी एलिमेंट में, तो ये एलिमेंट तो वैसे ही रहेगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो 3 माइनस क्या हो गया 2 -7, ये क्या हो गया 5 हो गया। अब देखिए x का हम मान निकालेंगे, x बराबर क्या होता है ए इनवर्स बी, ये चीज होता है आपको। तो x का मान आपको क्या हो गया x और y, ये बराबर है, यहाँ पर बराबर पड़ गया ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का मान ये है 3 -2 -7 और 5, और ये यहाँ पर क्या होता है मैट्रिक्स बी से गुना होता है। तो मैट्रिक्स बी का मान देखिए 4 5 है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे
4 5 ये चीज लिख देना है। लिखने के पश्चात देखिए 3 को 4 से गुना करेंगे तो 3 चौक क्या हो गया 12, 2 को 5 से गुना करेंगे तो 5 दूनी क्या हो गया 10, -7 को 4 से गुना करेंगे तो 7 चौके 28, 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25, तो 12 में से 10 गया क्या हो गया 2, अब -28 में 25 जोड़ेंगे तो क्या होगा -3। तो अब देखिए तो x का मान क्या होगा 2 और y का मान क्या होगा -3। x बराबर क्या हो गया 2 और y बराबर क्या हो गया -3, ये चीज। तो यही आपका क्या हो गया आंसर। तो इसी प्रकार से x y का मान ज्ञात करना है। अब चलिए हम अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल जो है आपका, इनको हम पहले लिख लेते हैं फिर इसको हम इसी प्रकार से हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका 2x - y बराबर -2, 3x + 4y बराबर क्या है 3। ये चीज आपको दिया है। अब इसका जो है कि x और y का मान फाइंड करना है। तो आपको करना क्या है कि तेजी से मैट्रिक्स A ज्ञात कर लीजिए। तो मैट्रिक्स A क्या होगा, ये 2 है, इस y में -1 गुना है, इस x में क्या गुना करना है 3, इस y में क्या गुना है 4, ये चीज है। उसके बाद अब जो है कि आपको b का मान ज्ञात कर लेना है। तो -2 और 3 आपको b का मान होगा, -2 3, ये आपको किसका मान हुआ b का। फिर आपको किसका मान ज्ञात करना है x का। तो देखिए x में आपको चर राशि होंगे तो 2 ही चर राशि है x और y, x और y ही इसमें लिखना, ऐसे लिखे। अब आप क्या कीजिए कि 1 का सारणिक मान ज्ञात कर लीजिए। तो 4 दूनी 8, सूत्र से यहाँ पर माइनस होता है, 3 गुना -1 तो -3, तो माइनस क्या हो गया प्लस, यानी 11, ये आपको 0 के बराबर नहीं है। तो यानी A इनवर्स आपको निकलेगा। अब देखिए ये जो मैट्रिक्स A है इसका जो है कि एक मैट्रिक्स हम B मान लेते हैं, एक मैट्रिक्स हम, अच्छा यहाँ पर हम B मान चुके हैं, यहाँ पर हम B मान चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर आप एक मैट्रिक्स C मान लीजिए, C मान लीजिए। और देखिए ये जो सवाल आपको 7 है, सवाल 7, तो इसमें देखिए हम B को हम माने थे एक मैट्रिक्स जिसमें A के सभी अवयवों का क्या था सहखंड था। तो चूंकि B मैट्रिक्स ले चुके हैं तो इसका एक नाम जो है कि C रख दीजिए। इसका नाम क्या रख देना है C, इसका नाम C रख दीजिए। अब वही चीज यहाँ पर भी आप करेंगे। करने के पश्चात यहाँ पर देखिए ऐसे हम कर लेंगे। अब देखिए 2 का सहखंड क्या होगा 4 होगा, ऐसे डायगोनल होता है। 2 का सहखंड क्या होगा 4, तो 4 यहाँ पर आपको लिख देना है। जैसे कोई मैट्रिक्स ऐसे लेते हैं ना, तो जैसे प्लस माइनस और प्लस ऐसे होता है। तो इसका स्थान क्या होगा पॉजिटिव। अब जो ये -1 है इसका सहखंड क्या होगा 3 होगा। तो यहाँ पर आपको 3 रख देना है। क्योंकि ये माइनस होता है इसका स्थान, तो माइनस लगा देना है। अब देखिए तो इसका भी सहखंड निकाल लिए, इसका भी सहखंड कोफैक्टर हम निकाल चुके हैं। अब 3 का कोफैक्टर निकालेंगे यानी सहखंड। तो 3 का सहखंड क्या होगा -1 होगा। यहाँ पर आपको -1 रख देना है। अब चूंकि इसका स्थान भी क्या होता है, इस माइनस से गुना होगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा। 4 का सहखंड क्या होगा 2 रख देना है। अब देखिए इनका स्थान पॉजिटिव ही होता है तो कोई चेंजिंग नहीं करना है। अब इनका एडजॉइंट लिखना है, एडजॉइंट A, ये C ट्रांसपोज के बराबर होगा। तो C का ट्रांसपोज का क्या अर्थ, ये जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा।
ये जो सेकेंड रो है सेकेंड कॉलम में आ जाएगा, ये चीज हो जाएगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में, ये चीज आएगा। आने के बाद अब यहां पर देखिए इनका इनवर्स आप निकालेंगे। तो ए इनवर्स बराबर क्या होगा, एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए। तो देखिए एडजॉइंट ए का मान 11 निकला है, तो 1 बटे क्या होगा 11, और एडजॉइंट ए का मान आपको ये है, तो 4 1 -3 2, ये चीज हो गया। अब देखिए तो x का मान यानी x बराबर क्या होता है, a इनवर्स b, ये चीज होता है x बराबर a इनवर्स b। x आपको हो गया x हुआ है, ये बराबर है, यहाँ पर बराबर देंगे a इनवर्स, तो a इनवर्स का ये मान हुआ, तो 1/11 इंटू 4 1 -3 2, ये हो गया। अब देखिए b है, तो मैट्रिक्स b क्या है आपको, यहां पर आप देख सकते हैं -2 3, तो मैट्रिक्स b में यहां पर आप रखिए -2 3, ये चीज हो गया। तो 1/11 यहां पर लिख ही देना है। उसके बाद देखिए 4 को इस 2 से गुना करेंगे, तो 4 दूनी क्या हो गया -8, 1 को 3 के साथ गुना करेंगे +3 हो गया, -3 को इस -2 के साथ गुना करेंगे तो +6 हो गया, और 2 के साथ 3 को गुना करेंगे तो 2 तिया 6, ये चीज हो गया। होने के बाद -8 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -5, 6 में 6 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 12, और यहाँ पर 1/11 कर ही दीजिए। अब यहाँ पर देखिए तो 11 से जो है इसमें भाग लग जाएगा, तो -5 बटे क्या होगा 11, फिर 11 से इस 12 में भाग लग जाएगा, तो 12 बटे क्या होगा 11। तो ये जो पहला मान है इसके बराबर आपको क्या हुआ x y, तो ये जो पहला मान है ये x का मान होगा, इस किसका होगा y का। तो x बराबर आपको क्या होगा -5 बटे 11, और y बराबर आपको क्या होगा 12 बटे 11। यही चीज आपका क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, यही आपका क्या हो गया आंसर। तो यहाँ पर आर तक सवाल को हम कर चुके हैं, तो ये आपका पार्ट 1 हो गया। अब देखिए रेस्ट जो इसके 8 सवाल बचे हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 16 तक है, तो ये जो है कि आपको कल के पार्ट में मिलेगा। तो आज के पार्ट में बस इतना देखें, और कल जो है कि आप लोग यहाँ से 9 से लेकर के 16 तक आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग क्या कीजिए कि अपने मन से भी बनाइए, जो बन जाता है और अच्छी बात है, अगर जो नहीं बनता है तो मेरा वीडियो है ही, उनको आप लोग देख लीजिए।